हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फंडालॉजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। क्लियर? तो हम इन दोनों लॉज को आज डिटेल में समझेंगे पूरा अच्छे से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़े ध्यान से करना है। वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपने समझना है बड़े आराम से इसको। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, इसका एक नेम और है बेटा, जंक्शन रूल। क्या नेम है? जंक्शन रूल, या फिर किरचॉफ का करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ भी बोल सकते हैं, जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। अब देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए, इसका नाम है जंक्शन रूल। ये जंक्शन क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्लियर? अब इस सर्किट के अंदर कहीं दो से ज्यादा वायर्स में, मतलब करंट के दो से ज्यादा रास्ते बनते हैं। अब देखिए, करंट का एक रास्ता ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। क्लियर? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंक्शन। अब जैसे अगर ये पॉइंट में बोलूं, वायर्स हैं ये ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक जंक्शन। क्लियर है? तो जहां पर दो से ज्यादा रास्ते हो ना करंट के, देखिए ये एक इधर एक इधर। क्लियर है? तो तीन वायर्स का जोड़ हो गया ना ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जंक्शन। तो आइए अब समझते हैं अपना जंक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि देखो, मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किट है। इस सर्किट में देखो, इधर से करंट आया I1 और इधर से करंट आया I2। तो जितना करंट कह रहे जंक्शन में आएगा ना, उतना ही करंट जंक्शन से बाहर भी जाएगा। जितना करंट जंक्शन में आएगा, अब मान लीजिए ये करंट है बेटा आपका 3 एम्पियर और ये करंट है 4 एम्पियर। तो टोटल कितना करंट यहां आया? यहां से 4 आया, यहां से 3, 7। तो बाहर कितना जाएगा? वो भी 7 ही जाएगा। हो सकता है मान लो यहां पर 2 एम्पियर हो जाए और यहां हो जाए बेटा 5 एम्पियर। 3 + 4 7, 5 + 2 7। क्लियर? इधर 2 इधर चला गया, 5 इधर चला। और भी कुछ हो सकता था, हो सकता है इधर 1 हो, इधर 6, या इधर 6 इधर 1। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जंक्शन के ऊपर जितना करंट आएगा उतना ही जंक्शन से करंट वापस जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सम ऑफ द करंट एंटरिंग एट द जंक्शन, जितना सम ऑफ द करंट एंटर करता है जंक्शन में, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है वहां से। नेक्स्ट, या इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? ये भी बोल सकते हैं कि सर्किट के अंदर एक जंक्शन पर, अगर कोई सर्किट है उसमें एक जंक्शन है, तो जंक्शन पर टोटल एल सम ऑफ द करंट 0 है। टोटल सम ऑफ द करंट क्या है? 0, यानी कि समीशन I बराबर 0। अब इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल सम ऑफ द करंट 0? देखो, मान लो यहां पर 3 एम्पियर करंट आया तो मैंने लिख दिया 3। जंक्शन पर करंट निकाल रहा हूं, 4 आया तो मैंने प्लस में 4 कर दिया। क्लियर? अब 2 गया ना, जो एंटर कर रहा है उसको मैं प्लस में ले लेता हूं, जो बाहर जा रहा है उसको माइनस में लिख लेता हूं। ये हो गया -2, और इधर से 5 गया तो ये हो गया बेटा -5। तो टोटल कितना आएगा? 0। यही तो बोल रहे हैं हम इसकी दूसरी डेफिनेशन में कि जो सम ऑफ द करंट है जंक्शन के ऊपर, वो कितना है बेटा? 0 है। बस ये आपने ध्यान रखना है। तो वही हमने यहां पर क्या, देखो करंट I1 आया, I2 भी आया, I1 + I2 गया कितना? I3 और I4 गया, यहां से माइनस का I3 माइनस का I4। टोटल कितना हो जाएगा? 0। ये है जंक्शन का रूल। अब देखो, I1 + I2 इधर, ये माइनस का I3 उस तरफ जाके प्लस, माइनस I4 उस तरफ जाके प्लस, तो I3। ये क्या है? करंट जो एंटर किया, और ये है करंट जो लेफ्ट किया। तो ये डेफिनेशन, हमने इस डेफिनेशन का यूज करके ये डेफिनेशन निकाल ली ना, जो करंट एंटर करता है उतना ही करंट यहां से लीव भी करता है, बाहर भी जाता है। तो बेटा ये था आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्लियर? वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। लॉ कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है,
आगे इनको जब हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन आएंगे जो इन लॉज के ऊपर, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर है? पहले जल्दी से इसको नोट कर दो। तो नेक्स्ट आता है बेटा कि ये जो किरचॉफ का लॉ है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। देखिए ये बेस है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? जो चार्ज का कंजर्वेशन लॉ है, मतलब टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना चार्ज जंक्शन पर पहुंचा उतना ही जंक्शन से दूर गया। जितना चार्ज जंक्शन पर आया उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर गया। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसी पर बेस्ड है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्लियर? जितना चार्ज जंक्शन पर आया उतना ही जंक्शन से दूर भी गया। क्लियर? अच्छा चलो ये तो हो गया। ये क्वेश्चन बेटा आपने ध्यान रखना है, कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि ये कौन से मेन प्रिंसिपल पर बेस्ड है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए हमें पता है, हमने पढ़ा था ना I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल में क्या हुआ, हमने एक करंट लिया I1 मान लीजिए 2 एम्पियर, ये 6, I3 10 और I4 है। ठीक, हमसे पूछ लिया हमें निकालना है करंट I4, ये करंट निकालना है और ये सिचुएशन है हमारे पास। तो यहां से देखो I4 की वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व करेंगे ना, ये 10 इधर इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आंसर बेटा -2 एम्पियर आएगा। करंट तो हमने पॉजिटिव में पढ़ा है, लेकिन हमारा क्या आया, नेगेटिव में। इसका मतलब क्या हुआ, I4 की जो डायरेक्शन हमने मानी है वो गलत है, I4 उससे उल्टी डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये है, देखो यहां पे हमने I3 इधर आ रहा है, I2 इधर, हमने I4 की डायरेक्शन देखिए किस तरफ बना दी, ये है ना एक्चुअल डायरेक्शन, इसकी मतलब ये नहीं है, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, इसीलिए आंसर माइनस में आया है। बात समझ में आई है? तो आपने ये ध्यान रखना है, जब भी हमारा आंसर ऐसे माइनस में आए तो मतलब कि करंट की डायरेक्शन वो नहीं है जो हमने मानी थी, करंट की डायरेक्शन इससे उल्टी होनी चाहिए, हमने गलत मानी है इसकी डायरेक्शन, इसका मतलब ये है। बात समझ में आ गई? द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू दैट एज शोन इन द फिगर। फिगर में जो शो किया गया वो नहीं है एक्चुअल डायरेक्शन, इससे अपोजिट है। क्लियर है बेटा? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए बेटा, अब हम समझते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, या फिर इसको बोल सकते हैं लूप रूल। क्या बोलेंगे, या तो सेकंड लॉ या दूसरा नेम लूप रूल या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। पहले लॉ को बोलते थे करंट लॉ, दूसरे को वोल्टेज लॉ, KVL। क्लियर? शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, KVL। अब इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, पहले यहां पर देखिए आप, ये क्लोज सर्किट है, सर्किट पूरा क्लोज है, हम A से चले B C D फिर A पर आ चुके हैं, A से चल के दोबारा A पर आ गए, तो ये क्लोज लूप बन गई है। क्या बन गई? एक लूप बोलते हैं इसको हम, तो इसीलिए इसका नेम है लूप रूल। द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0। कह रहा है कि एक क्लोज लूप में टोटल चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। क्या होता है? टोटल चेंज इन पोटेंशियल 0। तो यानी कि जितनी भी पोटेंशियल होंगी उनका सम वो 0 होगा। क्यों? अब जरा खुद देखिए, हम A से चले, घूमते दोबारा A पर आ चुके हैं, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ? 0। बात समझ में आ गई? तो एक लूप के अंदर, सर्किट में जो लूप होती है उसमें टोटल चेंज इन पोटेंशियल का सम 0 होता है। क्लियर? या इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, मतलब इस सर्किट में कितनी EMF है, एक तो E1 और एक E2। ठीक है, इन टोटल EMF का देखो, दो सेल जोड़े हुए हैं ना, हर सेल की अपनी EMF होती है, तो टोटल सम ऑफ द EMF इन ए लूप ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, इन EMF का सम, इसको मैंने लिख दिया शॉर्ट में समीशन E से, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसमें मान लो यहां पर कितना करंट और रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर जो करंट और रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां जो करंट और रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनको जोड़ दो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया समीशन IR। क्लियर है? तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब टोटल EMF का सम
और टोटल करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन, उनको जोड़ने पर ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। ये है मेरा बेटा किरचॉफ का सेकंड लॉ। क्लियर है? एक बार आप इसको दोबारा से अच्छे से नोट करो, फिर इसको समझने की कोशिश करना। क्लियर है? तो चलिए जल्दी नोट कीजिए। देखिए बेटा, हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की डेफिनेशन तो समझ ली है, लेकिन अब इसको कैसे अप्लाई करना है ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। क्लियर? मतलब इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको कैसे सोल्व करें। लेकिन अगर आपने 3 से 4 स्टेप अपने माइंड में फिक्स कर लिए एक बार, तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल सोल्व करने बड़े ही इजी हो जाएंगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहला आपका काम क्या, अभी आपने केवल इन स्टेप को नोट करना है, समझाऊंगा मैं न्यूमेरिकल के साथ आपको। क्लियर है कि वहां कैसे फॉलो होंगे ये, केवल अभी समझ नोट करने हैं। ड्रा द करंट फ्रॉम द सेल्स आइदर वन सेल और मोर सेल। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक सर्किट है, आपकी चॉइस है कि आप करंट इस सेल में से ड्रॉ करना चाहते हो या इस सेल में से या इस सेल में से। क्लियर है? वो करंट आपने एक सेल चूज किया, मैंने ये कर लिया, मान लो इसमें से करंट निकालना स्टार्ट कर दो। क्लियर? आपने एक सेल चूज करना है सबसे पहले तो, जिसमें से करंट हम निकालेंगे। क्लियर? फिर हम केसीएल लगाएंगे, मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, हमने क्या पढ़ा था, अब एक जंक्शन है, मान लो जंक्शन पर एक करंट यहां से आया, करंट था I1, आई करंट है मान लो, तो उसमें से कुछ करंट इधर चला गया I1, तो इधर कितना बचा, I में से I1 घटा दो, करंट को अपने तरीके, या फिर इसको सीधा ही मैं क्या बोल दूंगा, I2, मर्जी है वो तो हमारी। क्लियर है ना? तो हमने ये क्या किया, केसीएल लगा दिया, मतलब इस करंट को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका चूज द क्लोज्ड लूप। आपको एक क्लोज लूप चूज करनी पड़ेगी। देखो, यहां तो बड़ा सिंपल सर्किट है, थोड़ी मुश्किल सर्किट भी आएंगे आगे, लेकिन फिलहाल इसको ही समझो। यहां पर एक लूप बन गई ना मेरी, ए बी सी डी ए बी सी डी ए। क्लियर? ये एक लूप बन गई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, बी से शुरू हो जाओ आप, बी सी डी ए बी, बात एक ही है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हमें एक लूप को चूज करना है। कर लिया लूप को चूज, फिर चूज द डायरेक्शन ऑफ द लूप। अब लूप की डायरेक्शन आपको चूज करनी है। डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, देखो मर्जी आपकी चॉइस रहेगी कैसे चूज करनी है, वो डायरेक्शन जैसे मर्जी चूज करो, हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा। देखो, इसकी डायरेक्शन ऐसे बन सकती है, मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे जाऊं, ये डायरेक्शन होगी, या फिर इसका अपोजिट कुछ ऐसे, ऐसे गया फिर ऐसे आया। अब इनमें से एक तो क्लॉकवाइज है, ये तो क्लॉकवाइज हो गई, और ये एंटी क्लॉकवाइज। मर्जी आपकी है, आपको कौन सा पाथ चूज करना है। देखिए, अगर मैं गया इस तरीके से तो लूप ए बी सी डी ए। क्लियर? अगर मैं ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं एंटी क्लॉक जाता हूं, उल्टा चलता हूं, तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, देखिए सी बी ए डी सी, मतलब अब मैं ऐसे चला। क्लियर? वो आपकी चॉइस रहेगी, आप अपना रास्ता क्लॉकवाइज सेलेक्ट करो या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, क्या बोल रहे हैं सर, केवल आपको अभी इतना याद रखना है, ये पॉइंट को नोट करना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपके ये एकदम से क्लियर होगा पॉइंट कि हाँ ये करना था मैंने। क्लियर? पहले इसको नोट कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा आता है चेक द पोटेंशियल गेन एंड पोटेंशियल लॉस। अब हमें ये देखना है, हमें पोटेंशियल का गेन हुआ या पोटेंशियल का लॉस हुआ, मतलब क्या है इस बात का, पोटेंशियल का गेन या पोटेंशियल का लॉस। अब देखिए कैसे, मान लीजिए एक सेल है, सेल का ये तो बेटा नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, हमने रास्ता ये सिलेक्ट कर रखा है, मान लो ये मेरी लूप थी और मैंने ये वाला रास्ता चूज किया है। क्लियर? तो यानी कि मैं बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव की पोटेंशियल कम होती है और पॉजिटिव की पोटेंशियल ज्यादा होती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मैंने बेटा कुछ गेन किया ना, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मैंने क्या किया, गेन। पोटेंशियल में गेन हुआ तो यानी चेंज इन द वोल्टेज बेटा पॉजिटिव रहेगी। बात समझ में आ गई?
लो पोटेंशियल से नेगेटिव की लो पोटेंशियल होती है और पॉजिटिव की हाई पोटेंशियल होती है। तो मैं यहां पर देखो बेटा मैंने रास्ता ये चूज किया ना, लो से हाई की तरफ, तो यानी गेन इन द पोटेंशियल है, तो वोल्टेज को मैं पॉजिटिव लूंगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर बेटा मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मैंने उल्टा रास्ता चूज कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, लूप की डायरेक्शन मैंने उल्टी ले ली, तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कुछ हाई से, ये हाई पोटेंशियल है, ये हाई से लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वी बेटा हमारा नेगेटिव। हाई से लो कुछ लॉस हुआ है ना, हायर से लोअर पे गया हूं, कुछ ना कुछ लॉस हुआ है तो नेगेटिव, तो डेल्टा वी यहां पर बेटा नेगेटिव। क्लियर है। इफ वी गो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल देन पोटेंशियल ड्रॉप होगी और डेल्टा वी नेगेटिव। अगर हाई से लो गया, हाई से लो, ठीक। अगर लो से हाई गए, जैसे यहां लो से हाई, तब पोटेंशियल में गेन होगा और डेल्टा वी पॉजिटिव होगी। क्लियर है। पहले ये बताइए आपको ये चीज बेटा समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो आप यहां तक, देखिए क्या है वो पॉइंट। ये मेरा है बेटा करंट आई। क्लियर है। अब करंट आई जा रहा है, करंट जनरल किसकी वजह से फ्लो करता है, चेंज इन पोटेंशियल। तो इसका मतलब बेटा इधर कुछ ना कुछ हाई पोटेंशियल होगी, इस तरफ लो। हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। क्लियर। तो ये क्या होगी, हाई और ये लो। अब इसको मैं क्या लूंगा, पोटेंशियल गेन हुई या पोटेंशियल लॉस हुई, यहां पर हाई से लो, लॉस हुई ना तो नेगेटिव, तो यानी बेटा माइनस आई आर। यहां पर v बराबर क्या होगा, माइनस का आई आर। कुछ लॉस हो रहा है ना, हाई टू लो माइनस, ठीक है। मतलब मेरा रास्ता ये था, हाई टू लो। लेकिन सपोज करंट तो ठीक ऐसे जा रहा है, मैंने रास्ता ये ले लिया, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, अब डेल्टा वी पॉजिटिव, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो। अच्छा, ये केवल कोई एग्जाम में नहीं आएगी ये चीज, लेकिन ये हमें पता होनी चाहिए। इसके बेस पे हम काफी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखिए, अब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ का रास्ता हमने चूज किया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, डेल्टा वी बेटा नेगेटिव हो रही है। क्लियर है। तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए बेटा हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही मैंने जानबूझकर सिंपल सा क्वेश्चन लिया है यहां पर। क्लियर। तो ये कुछ रेजिस्टेंस है 3 और ये है बैटरी 12 वोल्ट की। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर। देखिए जानबूझ के मैं स्टेप वाइज चलेंगे हम, थोड़ा इजी फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन पर। क्लियर। तो ये आपको ऑलरेडी आता है क्वेश्चन सोल्व करना, यहां पर करंट निकालना ओम्स लॉ की हेल्प से। देखिए टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, 3 + 2 + 1 6 ओम। क्लियर। करंट निकालना है, V बराबर आई आर, तो I बराबर, तो V है 12, I और R है हमारा 3 + 2 + 1 6। क्लियर। यहां से करंट आ गया 2 एम्पियर, जो ऑलरेडी आपको आता है। लेकिन हम तो देखिए बेटा, अब मैं इसी क्वेश्चन को किरचॉफ लॉ की हेल्प से सोल्व करता हूं। क्लियर। तो देखते हैं चलिए कैसे। सबसे पहले मैंने स्टेप कुछ यहां पर नोट किए हुए हैं, वही जो स्टेप आपको मैंने लिखवाए थे। ड्रा द करंट फ्रॉम द सेल। सेल है, सेल से मैंने करंट ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से जाएगा। चलो केसीएल लगाना है। केसीएल यहां पर ये सारे सीरीज में है, तो सभी में करंट आई रहेगा सेम। तो यहां पर केसीएल लगाओ ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर। नेक्स्ट है चूज द लूप। लूप चूज करनी है। देखिए मान लीजिए पॉइंट है ए बी सी डी। क्लियर। आप चाहो तो लूप चूज कर सकते हो ए बी सी डी ए। लूप और डायरेक्शन दोनों देखने, लूप तो पता है हमें ये है, अब इसमें डायरेक्शन देखने ना, या तो उल्टा चलो या सीधा चलो। मतलब या तो लूप ए बी सी डी ए और या फिर ए डी सी बी ए। मतलब देखो मैं यहां से या तो इस तरफ चलूं
और या यहां से इस तरफ चलूं, मर्जी आपकी है। तो चलिए मैं यहां पर बेटा चूज करता हूं, देखिए लूप ए डी सी बी ए, मैंने ये लूप चूज करी ए से डी, यानी बेटा ए से डी और डी से सी, सी से बी, बी से ए। क्लियर, मैंने कुछ ऐसे लूप चूज करी है। तो बेटा अभी इस लूप में आप देखिए हमें क्या करना है, ए से डी आया तो आई आर फॉर्मूला लगाऊंगा ना, V इक्वल टू आई आर। अब देखिए मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि अगर करंट यहां पर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब बेटा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ जाता है, मतलब ठीक है। और मैंने अपने रास्ता कुछ ऐसा चूज किया, पाथ या लूप में की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब क्या है, मैं हाई से लो जा रहा हूं, कुछ लॉस हो रहा है ना, हाई से लो जा रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ लॉस का मतलब नेगेटिव। ये तो क्लियर है, पॉइंट बताया हुआ है मैंने आपको। फिर मान लो करंट ऐसे ही है, ये हाई होगा ये लो, लेकिन मैंने रास्ता ये चूज कर लिया इसका उल्टा, तो अब लो से हाई जा रहा हूं, तो मतलब बेटा कुछ वोल्टेज गेन हुई है, यानी पॉजिटिव। यहां वोल्टेज गेन हो रही है लो से हाई, हाई से लो वोल्टेज का लॉस हो रहा है, यानी नेगेटिव। बात समझ में आई है? इसको शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हो, करंट के हम उल्टी डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव, और करंट की सेम डायरेक्शन में चले तो नेगेटिव। क्लियर, हमारा पाथ करंट के साइड साथ साथ है तो नेगेटिव, करंट के, ये करंट की डायरेक्शन है कि उल्टे चल रहे हैं हम तो पॉजिटिव। क्लियर, चलो अब देखते हैं वोल्टेज यहां कितनी है, आई आर, आई इंटू आर। हम नीचे जा रहे हैं, हमारा रास्ता ए से डी है, ए से डी, जबकि करंट ऊपर जा रहा है, तो उल्टा हो गया ना, तो प्लस में चलेगा आई आर। फिर 12 प्लस में हो गया कि माइनस, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, यानी हायर से लोअर जा रहे हैं हम, हाई से लो, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो, कुछ लॉस हो रहा है ना, हाई से लो, हाई से लो, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ लॉस हो रहा है, जब लॉस हो रहा है तो नेगेटिव में माइनस का 12 वोल्ट। क्लियर, अब फिर यहां पर आइए, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, अपोजिट है ना, तो प्लस का साइन आता है, बताया अभी ऊपर, तो आई इंटू आर रेजिस्टेंस 1 है। फिर मैं पहुंचा यहां पर, करंट उधर जा रहा है, मैं इधर आ रहा हूं, तो यानी कि फिर प्लस में आई इंटू आर कितना है बेटा, 2 ओम, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अच्छा अब देखिए यहां पर आपका 3i माइनस 12 प्लस 1 इंटू आई प्लस 2i इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अच्छा देखिए 3 1 2 6i माइनस 12 बराबर 0, तो 6i बराबर 12, तो i बराबर 2 एम्पियर। क्लियर है बेटा? इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, करंट हमारा दोनों बार सेम ही आया है। क्लियर? देखो यहां मैंने लूप ADCBA मानी थी, आप ये भी ले सकते हो, देखो मैं यहां साइड में दूसरी लूप से भी करके दिखा देता हूं, ABCDA। क्लियर है? मैंने लूप उल्टी ले ली, ABCDA, अब A से चला ऐसे आ रहा हूं, यानी कि कुछ ऐसे, ये डायरेक्शन होगी मेरी लूप की। अब क्लियर है ना? अच्छा अब देखिए आप ए से बी, करंट भी इधर है, मैं भी इधर ही जा रहा हूं, तो माइनस में आएगा ना, माइनस आई आर। फिर नीचे करंट भी नीचे आ रहा है, मैं भी नीचे जा रहा हूं, तो माइनस में होगा ना, यहां पर बताया था आपको, माइनस आई इंटू आर। अब मैं इस तरफ आ रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई कुछ गेन किया है ना, लो से हाई पर गया हूं, माइनस से प्लस में गया हूं, कुछ गेन किया है, तो यानी कि प्लस 12। अब इधर करंट भी ऊपर, हम भी ऊपर, तो डी से मतलब कि आई आर माइनस का आई
इंटू आर बराबर 0। तो देखिए बेटा यहाँ पर -6i + 12 बराबर 0, तो 12 बराबर 6i, तो 2 एम्पियर आ गया मेरा करंट। किसी भी तरीके से ये लूप ली, ये ली, कैसे मर्जी लो, आंसर आपने अपने तरीके से करना है। क्लियर है? तो चलिए बेटा वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा देखिए आप, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया फाइंड द करंट इन द ईच रेजिस्टर। क्लियर? तो मैंने पहले सेम सर्किट यहां पर बनाया। सबसे पहला काम हमारा क्या है, ड्रा द करंट। करंट को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बैटरी। अब दो बैटरी हैं, अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सी बैटरी से करंट ड्रॉ करते हो। चाहो तो दोनों से करो या एक से, कैसे करते हो आप वो आपने देखना है। यहां पर देखिए बड़े वाली बैटरी को मैं प्रेफर करता हूं हमेशा, जो बड़ी बैटरी है मैं करंट उससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से बेटा इससे ऐसे करंट पॉजिटिव से दूर जाता है। क्लियर? फिर आगे कुछ ऐसे, ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है बेटा? तो इस करंट को मैंने नाम दिया आई। आई आई आई। क्लियर है? ये अपना करंट हो गया। फिर चूज करनी है लूप एंड इट्स डायरेक्शन। ये मान लो कोई भी पॉइंट, मैं इसको ए नाम दे देता हूं पॉइंट को, ये ए, ये बी, सी, डी। क्लियर? मैंने चूज करी बेटा लूप ए बी सी डी ए। दोबारा ए से चल के ए पर दोबारा आना है, तभी लूप को क्लोज माना जाएगा आपकी। क्लियर है ना? तो बेटा ये लूप हमने कंसीडर करी। अब इसमें देखिए डायरेक्शन हमने यही, क्लियर है? तो यानी बेटा हम ए से कुछ बी की तरफ आ रहे हैं और करंट भी हमारा देखो सेम डायरेक्शन में, तो इसको क्या लेंगे, माइनस। इसका मतलब माइनस आई आर होता है ना, आई आर। क्लियर? अच्छा मैं ए से बी आ गया, बी से सी जाऊंगा, ऐसे जा रहा हूं और करंट भी हमारा कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो, हाई से लो जा रहे हैं तो कुछ माइनस हो रहा है, हम कुछ लॉस कर रहे हैं, हाई से लो में लॉस हो रहा है हमारा, यानी नेगेटिव। तो बेटा माइनस का 5। क्लियर? फिर हम गए बेटा यहां से ऊपर सी से डी, तो अब क्या हो रहा है, फिर हम करंट की साइड साथ साथ चल रहे हैं तो कुछ लॉस हो रहा है, तो यानी कि माइनस का आई आर। क्लियर है? करंट आई, रेजिस्टेंस 2। फिर हम बेटा डी से ए की तरफ चले, फिर आई आर। आई मेरा कितना है, वही करंट के साथ चल रहा हूं ना मैं, देखो मेरी डायरेक्शन भी ये है, करंट की भी ये है, तो नेगेटिव में आएगा माइनस आई आर। क्लियर है? फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव में बैटरी, ये बैटरी देखिए माइनस, लो से हाई, माइनस से प्लस यानी लो से हाई, कुछ गेन हो रहा है, लो से हाई कुछ गेन हो रहा है, तो यानी कि प्लस का 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप, -5i -2i -3i -5 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। -8i, सॉरी -10i माइनस और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 5 इक्वल्स टू 10i, तो 5/10 यानी 1/2 एम्पियर, दिस इज द करंट। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहां तक? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आइए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में भी हमसे बोला गया फाइंड द करंट इन द ईच रेजिस्टर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को बेटा हम दोनों ही दो अलग अलग तरीके से सोल्व करके दिखाएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमने वो एक सर्किट बनाया, नेमिंग दी इसको, कुछ भी नाम दे लो, मान लो ये हो गया आपका पॉइंट ए,
बी, सी, डी, ई और एफ। क्लियर है? ये एक सर्किट हमने ले लिया। अब इस सर्किट में सबसे पहले तो हमें करंट ड्रॉ करना है, जो फर्स्ट स्टेप है। मैंने बताया था आपको कि आप एक सेल से भी करंट ले सकते हो, दोनों से भी ले सकते हो, वो चॉइस आपकी है। क्लियर? फिलहाल दो से ज्यादा से भी ले सकते हो। फिलहाल मैंने क्या किया, वो आपके लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, थोड़ा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, गैस करना पड़ेगा कि क्या करना है। मैंने क्या किया, इस बैटरी से भी करंट ले लिया। हमेशा मैं बड़े वाली बैटरी को प्रेफर करता हूं, लेकिन यहां पर दोनों बड़ी हैं, 20 वोल्ट 20 वोल्ट, ये छोटी है 10 वोल्ट। मान लो कि यहां से जो करंट आ रहा है वो है I1 और यहां से जो करंट आया वो कितना था, I2। तो ये पहुंचा I2, ये आया I1। तो जब वो यहां पर आएंगे इस लाइन में, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी बेटा I1 प्लस I2, क्योंकि जंक्शन पर क्या होता है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर होते हैं। आ कौन सा रहा है, I2 आया, इधर से I1 आया, दोनों मिल गए I1 प्लस I2। ये बताओ बेटा पहले, क्लियर है, समझ में आया? सॉरी, ये I2 था आपका, ये I1 था, दोनों मिल गए इधर I1 प्लस I2। अब एक बात याद रखना है, क्लोज लूप में जितना करंट गया उतना ही वापस आएगा। देखो, मैं ये वाली अगर लूप लूं, केवल इस वाली की बात कर रहा हूं, I1 गया था ना यहां से, तो वापस भी केवल I1 ही आएगा। क्लियर? और इधर भी ऐसे वापस भी इधर केवल I2 ही आएगा। I2 ही इसने यहां से गया था, I2 ही इसके पास वापस आने वाला है। क्लियर है? तो ये मैंने लगा दिया KCL, लग गया अपना। अब मुझे लूप को चूज करना है। देखिए यहां पर मैं दो लूप चूज करता हूं। सबसे पहले लूप लेता हूं AFCBA, AFCBA। क्लियर है? यानी कि बेटा कुछ इस डायरेक्शन में ये अपनी लूप है, यानी कि मैं A से F गया, करंट की डायरेक्शन भी A से F है, लूप भी मेरी A से F है, सेम डायरेक्शन में हम माइनस लेके चलते हैं, बताया था ना। तो यानी कि बेटा माइनस I कितना है, करंट I2 इंटू R, रेजिस्टेंस है 10 ओम का। क्लियर? अब यहां से मैं नीचे की ओर चला, मेरी लूप भी नीचे की ओर आ रही है, करंट भी नीचे की ओर आ रहा है, तो यानी माइनस I2 प्लस I1 इंटू में 10। क्लियर है? फिर मैं पॉजिटिव यानी हायर से लोअर जा रहा हूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कुछ लॉस हो रहा है ना, तो यानी कि बेटा माइनस का 10। क्लियर है? समझ में आया? क्या ले हो गया अपना आंसर, माइनस का 10, क्योंकि हायर से लो है, कुछ लॉस हुआ है, यानी कि माइनस। फिर मैं वापस घूम के यहां से ऊपर गया, यानी अब देखिए बेटा, लो से हाई, माइनस से प्लस, यानी लो से हाई कुछ गेन हुआ है, तो 20 गेन हुआ है, तो यानी बेटा प्लस का 20 बराबर 0। समझ में आया? अच्छा, अब यहां से देखिए आपके पास एक इक्वेशन आएगी, क्या आई वो, -10I2, फिर इसको भी सोल्व किया, -10I2 -10I1 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटा -20I2 -10I1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां से इसको माइनस कॉमन ले लिया मैंने, या फिर ये लगा लो -20I2 -10I1 इक्वल्स टू -10, माइनस माइनस कॉमन आ गए, तो बेटा 20I2 प्लस 10I1 इक्वल्स टू 10। क्लियर? 0 0 सभी में कैंसल, तो 2I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये हो गई बेटा अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब
एक तो लूप ये थी, अब दूसरी लूप मैं चूज करूंगा, वो लूप कौन सी है। लेकिन एक बात याद रखना, एक तो ये वाली लूप होगी, एक ये वाली लूप। अगर इस लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसकी भी क्लॉकवाइज लेनी पड़ेगी। अगर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले ली तो इसकी डायरेक्शन भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी पड़ेगी। दोनों लूप की डायरेक्शन हमेशा सेम ली जाती है। क्लियर? तो अब यहां पर भी मैं चला एफ ई यानी कुछ ऐसे डायरेक्शन में, एफ ई डी सी एफ। क्लियर है? तो यहां पर भी देखिए बेटा, मेरी डायरेक्शन यहां से कुछ एफ से ई की तरफ है, उल्टी है ना, करंट इस तरफ आ रहा है, मेरी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। अब अगेंस्ट हो गए तो पॉजिटिव, तो यानी कि tan I1। क्लियर? फिर ऊपर से मैं नीचे आया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया, कुछ लॉस हुआ है ना, तो यानी कि बेटा -20। क्लियर है? फिर मैं यहां से इधर आया और फिर ऊपर गया पाथ, क्योंकि F से E D C फिर F पे जाऊंगा ना, तो क्या होगा, लो से हाई जा रहा हूं, कुछ गेन हो रहा है, यानी कि प्लस का 10। फिर ऊपर गए, करंट तो नीचे आ रहा है लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूं, तो अगेंस्ट हो गए ना एक दूसरे के, तो पॉजिटिव में आएगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू में 10। क्लियर है? ये सारा इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 0। तो अब देखिए आप यहां से tan I1 माइनस 10 प्लस tan I1 प्लस tan I2 इक्वल्स टू 0। 20I1 प्लस tan I2 इक्वल्स टू, माइनस 10 उस तरफ जाके प्लस, 0 से 0 सारी कैंसल, 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 1। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम बेटा, अगर माँ कह दे कि इसको सोल्व करना है हमें दोनों इक्वेशंस को, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, या इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 2 इंटू में इक्वेशन 2 प्लस या फिर माइनस करके इक्वेशन 1, मतलब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है बाय यूजिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने किया 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 2, माइनस में इक्वेशन नंबर 1, तो माइनस 2I2 माइनस I1 इक्वल्स टू -1। तो देखिए अब माइनस का 2I2 प्लस का 2I2 कैंसल, 2 में से 1 गया 1, 4I1 में से एक I1 गया तो बेटा 3I1, यानी कि बेटा I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3 एम्पियर। क्लियर है? अब I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू आप यहां पुट करके निकाल सकते हो। क्लियर है? तो देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास I2 की वैल्यू भी सेम आएगी, दैट इज 1/3, और I की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2/3 एम्पियर। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके वैल्यूज निकाली है। तो देखिए अभी बेटा हमने क्या किया, दोनों बैटरी से करंट निकाला। क्लियर है? स्टार्टिंग जो करंट लिया मैंने वो दोनों बैटरी से लिया, लेकिन अब मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूं, वही किरचॉफ लॉ ही लगाऊंगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। क्लियर है? तो पहले अगर कुछ नोट आपने नहीं किया अभी तक भी तो नोट कर सकते हैं। अभी हम करते हैं नेक्स्ट मेथड इसी क्वेश्चन। तो देखिए बेटा इस बार हमने क्या किया, केवल इस बैटरी को कंसीडर किया। मान लीजिए करंट केवल इस बैटरी से आ रहा है, स्टार्टिंग में बैटरी से करंट आया I। क्लियर? अब बैटरी से I करंट आया तो I में से कुछ करंट इधर चला गया, वो हमने मान लिया I1, तो बाकी बचा हुआ करंट इधर आएगा,
यानी I में से I1 घटा दिया, उसको मैंने मान लिया I2, तो I2 करंट यहां पर है। क्लियर? तो यहां से ऐसे करंट आया और फिर टोटल ये I1 आएगा और ये I2 करंट आएगा, मिलकर के टोटल करंट I वापस आएगा ना। इसके बाद टोटल I यहां से गया तो घूम फिर के I ही वापस आने वाला है। इधर था ये I2, दोनों ने मिलके, इसने और इसने मिलके ये I करंट बना दिया। क्लियर है? तो अब हमने लूप ली AFCD। याद रखना, अगर दो लूप ले रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसे डायरेक्शन इसकी लेता हूं, ऐसी डायरेक्शन मैं इस लूप की लेता हूं। इस लूप से मैंने इक्वेशन 1 निकाली, आप ट्राई कर सकते हो खुद भी, ठीक है। फिर ऐसे ये लूप लेंगे, इससे भी हमने ये इक्वेशन निकाली। क्लियर? तो हमारे पास यहां पर जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वही एक 1/3, 1/3 और एक 2/3 आएगी, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके। क्लियर है? वो आपने खुद ट्राई करना है अब, क्योंकि वो ये सिंपल मैथमेटिक्स रह चुका है, आगे तो इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है हमारी। क्लियर है ना? तो यहां पर देखोगे आप, जो I1 आया आपका वो आएगा 2/3, और जो प्रीवियस केस हमने किया था वहां भी इसके अंदर करंट 2/3 ही आया था इस रेजिस्टर में, यहां करंट। क्लियर है? उस टाइम I1 हमारा कुछ अलग था, लेकिन रेजिस्टर का करंट सेम रहेगा। यहां पर 2/3 अब है, 2/3 पहले था। क्लियर? इन दोनों में 1/3, 1/3, ये आप चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, इजी रहेगा ये भी। ये न्यूमेरिकल है, हमसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले वही हमें किरचॉफ का लॉ लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, हमने सबसे पहले काम करते हैं, इस बैटरी से करंट निकाल। देखिए यहां पर दिया 2 वोल्ट ब्रैकेट में 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम। इसका मतलब बेटा ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप साथ में क्या करो, या इसके बैटरी के साथ में ये रेजिस्टेंस लगा दो, इस बैटरी के साथ में 1 ओम का, इसके साथ 3 ओम का, इसके साथ 1 ओम का। ये देखिए इसके साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, मैंने यहां पर सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। इसके साथ 1 ओम का है तो मैंने ये 1 इसके साथ 1 ओम का लगा दिया। क्लियर? इसके साथ 3 ओम का तो ये लगा दिया, इसके साथ 1 ओम का, नीचे 1 ओम का लगा दो रेजिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा अब एक चीज देखिए, मान लीजिए यहां से करंट निकला, यहां से करंट निकला I, तो ये करंट I होता हुआ यहां से, अब इसमें से I1 करंट आगे चला गया और I माइनस I1 करंट इधर आ गया। ये हो गया I माइनस I1 और ये हो गया I1। तो ऐसे ये I1 करंट इधर से जाएगा और यहां से I माइनस I1, ये दोनों करंट यहां से मिलेंगे, फिर आगे टोटल करंट कितना हो जाएगा I। बैटरी से शुरू में I निकला था, वापस भी कितना आएगा घूम के, I ही आएगा करंट। क्लियर? ये हमने अपना डायग्राम बना लिया। अब वही आपको 2 लूप लेनी है। 2 लूप कौन कौन सी है बेटा? एक तो ये वाली लूप, देखिए BADB। क्लियर? ये लूप BADB, और एक लूप बेटा BDCB। डायरेक्शन दोनों की सेम ली है मैंने, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, इसकी मैंने सर्कल ये बाहर लगा रखा है। क्लियर है? अच्छा आप देखिए, आप सबसे पहले मैंने BDCB लूप ली। अब इसमें देखिए आप, डायरेक्शन मेरी B से मैं D जा रहा हूं, B से D जा रहा हूं, यानी कुछ इस तरफ आ रहा हूं। करंट तो उस तरफ जा रहा है, मैं इस तरफ आ रहा हूं। उल्टी डायरेक्शन है ना, तो पॉजिटिव होगी पोटेंशियल, बताया हुआ है ना। तो 2, देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है ना, और करंट इसमें I माइनस I1 है, तो I माइनस I1 इंटू 2, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू V, यही होता है ना। आगे अब यहां से हम इधर चले, माइनस से प्लस, कुछ गेन कर रहे हैं, हाई लो से हाई जा रहे हैं, तो प्लस का 3। क्लियर? करंट इस डायरेक्शन में है, हमारी लूप भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस में आएगा, माइनस का I1 इंटू 3, माइनस का I1 इंटू 3। क्लियर?
फिर हम यहां से आगे बढ़े, करंट भी ऊपर जा रहे हैं, हमें भी इस तरफ चलना है क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं। क्लियर? तो करंट कितना, I1 रेजिस्टेंस 1, I1 करंट रेजिस्टेंस 1। क्लियर? फिर आगे हायर से लोअर पोटेंशियल पर जा रहे हैं, तो यानी कि बेटा कुछ माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस का 1, और ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। क्लियर है बेटा यहां तक? तो इसको सोल्व किया मैंने, तो मेरे पास ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने लूप ली बेटा BADB, ये BADB। अब देखिए यहां पर माइनस से प्लस बढ़ा मैं, तो कुछ गेन किया, लो से हाई यानी प्लस का 2, फिर IR लगाएंगे ना यहां पर, IR करंट कितना है, I रेजिस्टेंस 2, तो I इंटू 2। क्लियर? लेकिन माइनस में क्यों, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, हमारी लूप भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये क्या आ गया, माइनस का। तो लूप तो बनानी आती है, आपने ये पूरा कर लोगे। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब सोल्व करोगे, I की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब देखिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है B और D के बीच का। किसके बीच का पोटेंशियल निकालना है, B और D के बीच का। तो यानी कि यूं कहें कि मुझे VB माइनस VD निकालना है। उसके लिए मुझे ये करंट पता होना चाहिए, I माइनस I1। रेजिस्टेंस तो पता है 2 ओम का, करंट भी पता चल जाएगा, तो वोल्टेज आ जाएगी। क्लियर है ना? तो अब देखिए बेटा, अब पहले I माइनस I1 निकालिए, कितना आया, 5/13 माइनस 6/13, दैट इज माइनस 1/13 एम्पियर। क्लियर है बेटा? करंट की डायरेक्शन अपने पास आ गई। अच्छा, अभी हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। क्लियर है? तो हम लेंगे वैल्यू I माइनस I1 इंटू में हमारा जो रेजिस्टेंस है R, कितनी है इसकी वैल्यू, 1/13 इंटू में रेजिस्टेंस देखिए हमारा यहां पर 2 ओम का है, तो यानी कि बेटा 2/13 वोल्ट, ये अपना आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, जो कि आपको खुद से सोल्व करने हैं, और इनका जो भी आंसर आता है वो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो जल्दी से आप इन क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ओके बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।